वो जो ब्लास्ट होके हुंडे के ऊपर गिरा, उसकी वजह से वो हुंडे भी पूरा ये हो गया, जल गया पूरा। सत्यनारायण जी उन्होंने बात किया, स्विच ऑफ है मोबाइल, न उनका कोई पता है न कुछ वगैरह है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल में दौड़ धूप कर रहे हैं, मतलब अपना कैसा भी, लेकिन बॉडी जो भी हमको मिल रही देखने को सर, वो पहचान में नहीं आ रही है। आवाज इतनी जोर से आया तो मैं पूरा कान में हाथ डाल के अपने विंडो की तरफ देखा ना, तो वो वही विंडो पूरा टूट के मेरे मतलब चेहरे पे आया। 23 मई को महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली की एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। हादसे में 8 लोगों की मौत और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कुछ लोग लापता भी हैं। परिजन अपने अपने घर वालों को हॉस्पिटल लाए गए शवों में तलाश रहे हैं। शव इतने ज़्यादा जल चुके हैं कि लोगों को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। आसपास की बिल्डिंगों में भी खासा नुकसान पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हादसे ने कईयों के सपने भी तोड़े हैं। कुछ के घर का चिराग बुझ गया तो कुछ बच्चों के सिर से माँ बाप का साया हट गया। आज कुछ ऐसी ही कहानियां आपको सुनाएंगे। पहली कहानी अविनाश की है। 6 महीने पहले ही 2 करोड़ का लोन लेके उन्होंने फैक्ट्री शुरू की थी। अविनाश दरवाजे बनाते हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने बताया कि हादसे में मेरी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर टूट गया है। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर को भी काफ़ी चोट आई है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अविनाश सरकार से इन केमिकल फैक्ट्रियों को शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। मेरा डोर्स बनाते हैं हम लोग 217 में, ये बिल्डिंग को जो सप्लाई करते हैं वो डोर बनाते हैं। और आपने कंपनी कब एस्टेब्लिश की, कितना लोन था आपके ऊपर? अभी हम लोग ने 6 महीने पहले इधर शिफ्ट किया है। अभी लोन है उसके ऊपर, हम लोग ने लोन लेके, अभी है वो 1.5-2 करोड़ का लोन है उस पे। कल क्या हुआ था? ये इधर का ब्लास्ट होके वो कंपनी के ऊपर आके गिरा हमारे। आपकी कंपनी कितनी नजदीक है? ये 1 लेन छोड़ की है पीछे। और वो जो ब्लास्ट होके हुंडे के ऊपर गिरा, उसकी वजह से वो हुंडे भी पूरा ये हो गया, जल गया पूरा। कितना डैमेज है आपकी कंपनी? मेरा पूरा कंपनी ये हो गया है। सिर्फ फायर नहीं पकड़ा है, लेकिन सब मेरा स्ट्रक्चर खराब हो गया है। और कुछ लेबर थे वहाँ पे? लेबर को हम लोग ने बाहर निकाला, लेकिन वो अभी डेंजर ही है, क्योंकि उसको लग के वापस, मेरे कंपनी को लग के वापस एक केमिकल कंपनी है, तो वो मेरे लिए डेंजर ही है। अभी मुझे वो शिफ्ट ही करना पड़ेगा, इधर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा या मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। सरकार से क्या मांगे? मेरी यही है कि हम लोग वो जोन में नहीं है, तो ये बाकी केमिकल की कंपनी को जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना चाहिए। सिर्फ वो ये आश्वासन नहीं देना चाहिए, जल्द से जल्द उनको शिफ्ट करना चाहिए। दूसरी कहानी सत्यनारायण की है। 10 साल पहले अपना शहर छोड़ उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र नौकरी की तलाश में आए थे। ठाणे के डोंबिवली की एक फैक्ट्री में उनको नौकरी मिल गई। फैक्ट्री में मजदूरी कर जो कमाते, महीने के अंत में घर भेज देते। सत्यनारायण की 3 बेटियां और एक बेटा है। पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहती है। 23 मई को हुए हादसे के बाद से सत्यनारायण गायब है। हालांकि हादसे के आधे घंटे पहले सत्यनारायण की उनकी पत्नी से बात हुई थी। सत्यनारायण के परिजन आज तक से बात करते हुए बताते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में जाकर हम सत्यनारायण को ढूंढ रहे हैं। अस्पताल में आए शव इतने ज़्यादा जल चुके हैं कि पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई का नाम सत्यनारायण नाम है। क्या काम करते थे वो? सर लेबर चार्ज करते थे, केमिकल कंपनी। सर वो लेबर जॉब में काम करते थे और 10 साल से वो काम करते थे कंपनी के अंदर। और वो कैसा है कि वो सेठ के संपर्क में रहते थे ज्यादातर, क्योंकि कुछ पैसा रहता था लेन देन, तो सेठ के माध्यम से उनके वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था। पर परिस्थिति ये है कि सेठ अब बाहर हैं और ये सुबह 8 बजे ड्यूटी पर गए। इनकी वाइफ से दिन में 1 बजे बात भी हुई है। किसकी वाइफ से? सत्यनारायण जी का। उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने लंच करने के लिए बैठ गया। लंच करने के बाद 1:30 बजे का एक कांडी है कि जब ये ब्लास्ट हुआ है सर। उसके बाद कोई उनका पूरी स्विच ऑफ है मोबाइल, न उनका कोई पता है न कुछ वगैरह है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल में दौड़ धूप कर रहे हैं, मतलब अपना कैसा भी, लेकिन बॉडी जो भी हमको मिल रही देखने को सर, वो पहचान में नहीं आ रही है। इसलिए हमको काफी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं के बीच एक कहानी राजेंद्र मिश्रा की भी है। ओमेगा फाइन केमिकल में नौकरी करते हैं। जहां ब्लास्ट हुआ वहां से इनका ऑफिस महज 50 मीटर की दूरी पर था। जब ब्लास्ट हुआ तब राजेंद्र ऑफिस के बिल्डिंग से लगे शीशे से नीचे कुछ देख रहे थे। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर घबरा गए। जब तक कुछ समझ पाते तब तक बिल्डिंग के शीशे के कांच के टुकड़े उनके शरीर पर चुभ चुके थे। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र मिश्रा। या कहाँ पे काम करते हैं आप? जहाँ पे इंसिडेंस हुआ उसके ठीक सामने वाली कंपनी में, W130 ओमेगा फाइन केमिकल। तो ये कितना मीटर की दूरी रही होगी जब ब्लास्ट हुआ? ये 50 मीटर की दूरी है। बहुत नजदीक। बहुत नजदीक।
इंजरी हुई कैसे हुई आपको? ये जैसे ही आवाज इतनी जोर से आया तो मैं पूरा कान में हाथ डाल के अपने विंडो की तरफ देखा ना, तो वो वही विंडो पूरा टूट के मेरे मतलब चेहरे पे आया। तो मैं उसी पोजीशन में नीचे बैठ गया। नीचे बैठने के बाद बहुत ही आवाज आती रही। फिर करीबन 3-4 मिनट बाद उठा मैं। 3-4 मिनट बाद उठने के बाद मैंने अपने लड़के को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया। ऑफिस में भी कॉल किया, उन लोग भी निकले बाहर। ऑफिस में कितने लोग थे उस समय? ऑफिस में 5 जन थे। ब्लास्ट तो लगातार मेरे जाने तक, मैं जब एम्बुलेंस में बैठा तब तक ब्लास्ट ही हो रहा था। तो वो ऊपर का कपड़ा भी, पतरा वितरा सब गिर गए पूरे। फैक्ट्री के पास हुंडई का एक शोरूम था। धमाके से उठी आग की चपेट में शोरूम के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियां भी आ गईं। वो कार अब लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि की है। मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। सीएम ने कहा कि सरकार ने वहां के कारखानों को शिफ्ट करने का फैसला लिया है। मृतकों के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री घायल लोगों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य के अन्य MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कंपनियों की सुरक्षा की जाँच की जा रही है। इस हादसे के पीछे के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी जानी चाहिए। इस मामले पर लगातार अपडेट आ रहे हैं। जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।